and Unit 10 Circles, एक्सरसाइज 10.2। एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.2 में, क्वेश्चन नंबर 11, जो जनरली देखा गया है कि बोर्ड एग्जाम में आता रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि इस बार भी ये बोर्ड एग्जाम में आना चाहिए। और जब आना चाहिए तो ये क्वेश्चन आपका 100% वाली कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, ये मैनी टाइम्स बोर्ड एग्जाम में आया है और जहां तक मेरा आइडिया है कि ये क्वेश्चन इस बार भी आना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, मैं रीड करता हूं, हो सकता है आपकी टेक्स्ट बुक में सीक्वेंस थोड़ा सा अलग हो। क्वेश्चन है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल इज ए रोम्बस। इसने कहा कि एक पैरेललोग्राम है जो सर्कमस्क्राइब है, एक सर्किल है जिसके बाउंड्री को टच करता हुआ, जिसके सर्किल, जिस एक ऐसा पैरेललोग्राम जो सर्किल को टच करता हुआ जा रहा है। देखिए, एक इस पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर, इसलिए सर्कमस्क्राइब पैरेललोग्राम है। यानी एक ऐसा पैरेललोग्राम जो सर्किल को टच करता हुआ जा रहा है अकॉर्डिंग टू टेंजेंट। आप ये मान के चलिए, ये जो लाइन है ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ये सारी टेंजेंट है। टेंजेंट है मतलब एक एक्सटर्नल पॉइंट ए, यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई, ए बी सी डी, तो इसे ई मान लीजिए, ये एफ हो गया, ये आपका जी हो गया, ये एच हो गया। आप ये देख लीजिए कि अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है, मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊं सर्कमस्क्राइब पैरेललोग्राम के। सर्कमस्क्राइब क्वाड है, इसे पैरेललोग्राम इसने कहा है। सर्कमस्क्राइब क्वाड मतलब जो जस्ट लाइक यहां पैरेललोग्राम की तरह रिप्रेजेंट किया गया है, ए इक्वल टू ए एच होगा, ए यहां इसका एक्सटर्नल पॉइंट है, बी इसका एक्सटर्नल पॉइंट है, बी इक्वल टू बी एफ होगा। इस सर्किल का सी एक्सटर्नल पॉइंट है तो सी जी इक्वल टू सी एफ होगा, और डी एक्सटर्नल पॉइंट है तो डी जी इक्वल टू डी एच होगा। ठीक, इस प्रॉपर्टी का हम यहां यूज करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें जो लिखा हुआ है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग, यहीं तक का मीनिंग मैं आपको बता रहा हूं कि एक ऐसा पैरेललोग्राम है जो टेंजेंट के अलोंग बना हुआ है। यानी ये सारी लाइन टेंजेंट के अलोंग है जो सर्किल को टच करती हुई जा रही है। ठीक, और ये जो पैरेललोग्राम एबीसीडी हमने लैड कर लिया है, इसको आपको रोम्बस दिखाना है। और रोम्बस क्या होता है? जिसकी एक ऐसा क्वाड है जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, जिसकी फोर साइड्स इक्वल होती है। यानी जो पैरेललोग्राम हमें यहां एबीसीडी दिया हुआ है, और जिसमें हमें पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग हमें पता है कि जितना एबी है उतना ही आपका डीसी है, और जितना एडी है आपके पास उतना ही आपके पास बीसी होगा। यस, ठीक है ना? यानी ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये पैरेललोग्राम है आपका। क्लियर? अब हमको क्या करना है? ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए प्रूफ करना है। आप ये मानिए, जनरली एक बात मेरी बात समझ लीजिए कि अगर ये पैरेललोग्राम है, सपोज ये पैरेललोग्राम है, ठीक, ये एक्स तो ये भी एक्स, ये वाई तो ये वाई, ये तो पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम इक्वल। अगर मैं कुछ भी करके एक्स को वाई के इक्वल दिखा दूं तो चारों साइड इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड उसे बोलते हैं जिसका वर्टेक्स सेम होता है। यानी दो ऐसी लाइन जिसका वर्टेक्स सेम हो उसे एडजेसेंट साइड कहेंगे। यानी मुझे अगर एडजेसेंट साइड में इक्वल दिखा दूंगी, यानी ये लाइन ए बी एडी के इक्वल दिखा दूं, या ए बी बीसी के इक्वल दिखा दूं, या बीसी सीडी के इक्वल दिखा दूं, जिनका वर्टेक्स सेम है, जिसे हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं, तो ये रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे देखिए। पहले तो इसके बारे में लिख देंगे कि एबीसीडी पैरेललोग्राम वेयर ये, इसके बाद आप करिए जॉइंट पॉइंट G2 E H2 F, ये कंस्ट्रक्शन करना होगा आपको। जितनी लैंग्वेज आप लिख सकते हैं लिखिएगा, मैं यहां सिर्फ आपको प्रूफ समझाऊंगा क्योंकि समय बहुत कम है। अब जॉइंट पॉइंट D2 भी, जॉइंट पॉइंट C2A, ये आप ज्वाइन कर दीजिएगा। ठीक है, हमने माना कि ये सारे जो पॉइंट है सपोज O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर देते हैं। ठीक, अब ये सारी टेंजेंट है, देखिए ये भी टेंजेंट, ये भी टेंजेंट, ये भी टेंजेंट, इसका हम यहां यूज करेंगे। समझ में आ गया? सबसे पहले एक सर्किल है, नेमिंग करिएगा, जहां इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उनके नाम रखिएगा। जॉइंट पॉइंट C2A, जॉइंट पॉइंट D2B, ये आप स्टेप लिख दीजिएगा कॉपी में। इसके बाद करना क्या है, हम सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अब मैं आपको प्रूफ बताने जा रहा हूं कि सिंस ABCD
इज ए circumscribed parallelogram, so AE इक्वल टू AH, है ना। एंड वैसे तो ए इक्वल टू ए एच होगा, बी इक्वल टू बी एफ होगा, ये सब इक्वल, लेकिन हमें फिलहाल ए इक्वल टू ए एच की नीड है, तो मैंने सिर्फ वही लिखा है। एंड और ये आपका सर्कमस्क्राइब क्वाड है, तो ए बी को डीसी होगा और ए डी इक्वल टू बीसी होगा। आप यहां लिख दीजिएगा, वैसे मैंने वहां लिख के आपको साइड में दिखा दिया है, लिख दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। इसको ए इक्वल टू ए है, सॉरी यहां एच आएगा, यहां पे इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक। ये हो गया, यानी ये प्रॉपर्टी आप चाहे यहां ये चीज और लिख दीजिएगा, हाँ, बाय प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट, मतलब स्टेप प्रॉपर होने चाहिए जिससे कि मार्क्स कटने के कोई चांस ही ना हो, वो मार्क्स चाहकर भी ना काट पाए। हमने ये लिखा, बताया और रीजन भी दिया ऐसा क्यों हुआ। अब दो ट्रायंगल लेके चलेंगे, ओ ई बी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या करना है। बोले कैसे भी करके ए बी इक्वल टू ए डी प्रूफ करना है, तो मैं दो ट्रायंगल लेके चलता हूं, ओ ई बी एंड ओ एच डी। यहां लिखिए इन ट्रायंगल ओ ई बी एंड ट्रायंगल ओ एच डी, ठीक। दो ट्रायंगल लेके चलते हैं। अब तीन प्रॉपर्टी मुझे चाहिए, तो सबसे पहले लिख देते हैं हम ओ इक्वल टू ओ एच। देखिए डायग्राम में देखिए, ओ इक्वल टू ओ एच, ये सर्कल की क्या रेडियस है, ध्यान देना, एक ये ट्रायंगल लेके चले, एक ये ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा, यहां लिखिएगा रेडियस ऑफ ए सर्कल, ठीक। दूसरा ई और एच को पकड़ लेंगे, ओ ई बी इक्वल टू एंगल ओ एच डी इक्वल टू 90 डिग्री बाय टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट कॉन्टेक्ट पॉइंट के साथ 90 डिग्री बनाता है, ठीक। तीसरा हो गया ओबी इक्वल टू ओडी, ओबी इक्वल टू ओडी, इसका रीजन क्या लिखेंगे, इसका रीजन क्या लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। एक प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब ये क्या पैरेललोग्राम है, ओबी ओडी इसके बीडी इसका डायगोनल है, तो इसके पैरेललोग्राम है कि जो डायगोनल है वो आपस में बाइसेक्ट कर देते हैं, तो इसलिए ओबी इक्वल टू ओडी होगा। और यहां ब्रैकेट लिख देंगे डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक। हमने रीजन दे दिया यहां पर। अब ये तीन प्रॉपर्टी हुई, साइड एंगल साइड, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया, सो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लिखते ओई बी, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ओ एच डी, कॉन्ग्रुएंस करना सभी को आता होगा, बाई एस ए एस, है ना। वैसे राइट एंगल लिया है, हाइपोटेन्यूस लिया है, और हमने साइड भी ली है, तो यहां आरएचएस भी आ सकता है, आप चाहे तो यहां आरएचएस भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एसएस ना लिख के आरएचएस भी लिख सकते हैं, एसएस लिखेंगे तो शायद नंबर नहीं काटेगा, बट आरएचएस भी लगा सकते हैं। राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूस है और साइड है, ठीक। कॉन्ग्रुएंस हो गया। कॉन्ग्रुएंस के बाद हमने सीपीसीटी से क्या लगाया, यहां पर हमने दिखा दिया ईबी इक्वल टू एच डी, ईबी इक्वल टू एच डी बाई सीपीसीटी। ये वही कॉन्ग्रुएंस है जो क्लास 7th में थी, 9th में, अब 10th में यहां यूज हो गया है। इसका नाम हमने रख दिया इक्वेशन 2, ठीक। हमने क्या प्रूव कर दिया कि ईबी है एच डी के इक्वल, यस, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो थोड़ा सा स्पेस बनाना होगा,
तो नीचे से थोड़ा रब कर देते हैं। दोनों इक्वेशन के लेफ्ट को लेफ्ट के साथ ऐड करो, राइट को राइट के साथ। तो ए को ईबी के साथ ऐड कर देते हैं, और राइट को राइट के साथ ऐड कर दीजिए, ए एच प्लस एच डी। ठीक, अब डायग्राम में देखिए ध्यान से, ए प्लस ईबी, ए प्लस ईबी मिला के क्या बन गया, देखो ध्यान से, ए बी बन गया भाई, दिस प्लस दिस ए बी, और ए एच प्लस एच डी, देखो ए एच प्लस एच डी, तो क्या बन गया, ए डी बन गया। यस, तो हमने क्या दिखा दिया, एक्स को वाई के इक्वल दिखा दिया, तो यहां क्या लिखेंगे, सिंस एडजेसेंट sides of a parallelogram are equal, so parallelogram ABCD is a rhombus, है ना। समझ में आ गया, हमने एक पैरेललोग्राम बनाया सर्किल के बाहर, उसमें हमने क्या कहा, प्रॉपर्टी दिखाई, फिर उसमें ए इक्वल टू ए एच को इक्वेशन 1 लेट किया, फिर दो ट्राइंगल लेके चले, ओ ई बी और ओ एच डी, इन दोनों को कोऑर्डिनेट्स करा, और सीपीसीडी से ई बी इक्वल टू एच डी दिखाया। फिर हमने जो ए इक्वल टू ए एच में ई बी इक्वल टू एच डी को प्लस कर दिया, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, तो हमने दिखा दिया ए बी इक्वल टू ए डी। तो पैरेललोग्राम की ये दो साइड हमने इक्वल दिखा दी, तो जैसे दो साइड इक्वल हो गई तो चारों साइड इक्वल हो गई, और चारों साइड इक्वल हो गई तो रॉम्बस प्रूफ हो गया। यस, तो ये था वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो कर रहे प्रैक्टिस, बने हमारे साथ। बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू।